वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने 6 जजेस के ख़त के ऊपर कमीशन बनाने का फ़ैसला कर लिया है और दूसरी तरफ मामला है सेनेट के इंतखाबात और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के हवाले से। जुनैद साहब मुझे बताइएगा, एक तो फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसका जितना हिस्सा बनता है इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पार्टियों को उनके हिसाब से हिस्सा मिल जाए सेनेट इलेक्शन में। और दूसरा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप गालिबन जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर हल्फ इस वजह से नहीं होने दे रहे ताकि सेनेट के इलेक्शन जो हैं उनको आप मैनेज कर सकें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सेनेट का इलेक्शन का इशू है। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 1-2 सीटें हमसे ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने और हमारी जो रिजर्व सीटें हमें न दे के हमसे सीटें छीनी गई। बाकी हमने न तो पीपल पार्टी के साथ जाना है और न नून के साथ जाना है, तो अगर 1-2 सीट के इजाफा हो जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर कम हो गए तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमें ये जो है हमारा जो इशू था, हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट गए थे तो हमारा ये था कि अगर चलो हम ये हमारी टेक्निकलिटी पीछे ये लोग चुप के हमें तो सीटें नहीं मिली, लेकिन ये इनका भी तो हक नहीं बनता था। ये था कि यार अगर एक बंदे 1 सीट 2 सीट वो जीत जाए, लोग उसको रिजेक्ट करे उस पार्टी को, और फिर रिजर्व में 1 सीट की जगह 3-3 सीट मिले, तो इनका तो भी हक नहीं बनता था। बाकी इलेक्शन कमीशन को तो आज याद आ गया कि जब, और यही हमारा डिमांड था कि रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ तो आप पीएम का इलेक्शन न करें, आप स्पीकर का इलेक्शन न करें, आप सदर का इलेक्शन न करें। तो उसी टाइम हमारी बात नहीं मानी गई थी। तो यही था जो जज साहिबान जो आज उसकी जिस पे आज हम बात कर रहे हैं कि इसी तरह के इदारों के प्रेशर में ये फैसले होते हैं। तो जब इनके हक में फैसले होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन जो एक्टिव हो जाता उधर है। नतीजे पे फर्क नहीं पड़ना था ना, लेकिन यहाँ पर नहीं, इस पे कुछ नतीजे पे नहीं पड़ता। अगर इलेक्शन सेनेट में हमारा 1-2 सीट या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो सेनेट में क्या। अच्छा, आपने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना। नहीं, बिल्कुल हमने नहीं जाना। मौलाना के साथ जाना है आपने? मैं दूसरे मामले पर बात कर रहा हूँ। वो भी निकलने का ऐलान कर रहे हैं 25 तारीख से, वो बलूचिस्तान से आगाज कर रहे हैं मूवमेंट का, और आप लोग 6 अप्रैल को जलसा कर रहे हैं। खान साहब ने ये 23 मार्च को होना था जलसा, उन्होंने कहा था कि मौलाना को भी इनवाइट करेंगे। बिल्कुल, मौलाना के साथ हम कोई जो है इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे या हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। हर हुड पार्टी के साथ हम जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और कानून की हुक्मरानी हो चाहिए। तो इसमें जो भी पार्टी हमारे साथ, हम उसको दावत देंगे, और जो हमारे साथ जाएगा तो इंशाल्लाह उसको हम इन्वाइट भी करेंगे। तो सब उस पार्टियों को जो चाहते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और यहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, तो उस पर सबके साथ हम जाने चाहते। सिर्फ पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM की तरफ की क़यादत की तरफ से ये है कि हम के साथ हम न कोई अलायंस बनाएंगे न कोई बात करेंगे। और पीपल पार्टी की ऑफर आई थी, हमें बिल्कुल आई थी कि आप हुकूमत बना ले, लेकिन हमारा ये है कि इन 3 पार्टियों के साथ हमने नहीं जाना, क्योंकि इस इलेक्शन के बेनिफिशरी ये लोग हैं। और ये मुझे तो बहुत खुशी हुई कि कुंडी साहब ने ये बात की। बिल्कुल सियासत में पैसे का चक्कर नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि कुंडी साहब की पार्टी ने पहले भी यहाँ पर जो है सिन हाउस में जो हुआ था, या इससे पहले भी पीपल पार्टी की 4-5 सीटें थी, और फिर किस तरह एक सेनेटर आ गया और एक वोट से मेरा ख्याल रह गया। तो इनकी रिवायत है, लेकिन हमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जवाब लेने दें कुंडी साहब, ये कौन सा करिश्मा है, ये कैसा शोबदा है? आपके पार्टनर, आपकी जो PDM पहले बनी थी जिससे आप अलहदा हो गए, लेकिन बहरहाल इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान, कैप्टन ऑफ द शिप, रूए रवां, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता आप लोगों के साथ मिलकर उल्टाया, वो ये आप लोगों ने क्या कर दिया? मौलाना सड़कों पर आने के लिए बेताब हैं, आप लोग उनको अप्रोच भी नहीं कर रहे। में तो हम नहीं थे, PDM से मर्यादा हो चुके थे, लेकिन PDM एक मकसद के लिए बनी थी, वो जो ख़त्म हो गई थी। देखिए, MRD भी माजी बनी थी, RD भी बनी थी, बाकी मूवमेंट्स बनी थी, अपने मकसद अचीव करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो क्योंकि हम उसका हिस्सा नहीं थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब की जमात का हिस्सा था, वो उनसे पूछें क्या मसला है, क्या मसाली है। और जब अगर ये PTM के साथ इकट्ठा होती है, पहले तो मौलाना साहब का जो गिला है उनसे मैंडेट छीना गया, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में छीना गया है बकौल उनके। तो PTM पहले उनके सीटें वापस कर दे, मौलाना साहब फिर वो इकट्ठे हों। और जहाँ तक जुनैद साहब ने बात की है, तो ये पंजाब जो सूबा है ये पाकिस्तान के हिस्से गालिबन, तो वहाँ पर तो सेनेट की सीटों पर क्या हुआ है, वहाँ पर तो बैठ गया। लेकिन कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में बैठते भी रहते, नहीं बैठते रहते, लेकिन नहीं बैठेंगे पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो फिर आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा सरप्राइज होगा। और ये पैसों की बात करते हैं, जब गिलानी साहब के खिलाफ में एतमाद हुआ था, इनको वोट पड़े थे,
तो क्या इनको खुदावा से वोट पड़े थे? इन्होंने सेनेटर के साथ क्या किया था? क्या इनके नजरिए को उन्होंने वोट दिए थे? इन्होंने भी तो सेनेट्स के वोट तोड़े थे। और गिलानी साहब के खिलाफ जब वो गिलानी साहब जब चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था, जो सीक्रेट बैलेट था उसमें वोट इनको पड़े थे। सर वो पड़े हमारे स्टैम्प्स साथ थे। बॉक्स के बाहर तो तो खुद करते हैं तो आपके लोगों ने लगाई थी। नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इनके लिए जो चीज है वो हलाल है, बाकियों के लिए हराम है। तो ठीक है, फिर इलेक्शन है तो फिर इलेक्शन है, देखते हैं कौन कितनी सीटें जीता है। लेकिन मैं मौलाना साहब को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि मैं तो उसूल के लिए बाहर निकल रहा हूं और उसूल ये है कि वोट चोरी हुआ है, और वो दावे के साथ कह रहे हैं कि मैंने इनके साथ मिलकर काम किया है, पीपल्स पार्टी देखिए, और नून लीग के साथ। ये खुद भी खुश नहीं है इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, नताइज पर बिल्कुल मुतमईन नहीं है, ये बताते नहीं है क्योंकि इन्होंने हुकूमत बना ली है। देखिए, हमारे जो रिजर्वेशन हैं हम प्रॉपर फोरम पे जाएंगे। हमने उनके जो हमारे जिन जिन लोगों ने के रिजर्वेशन है इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने सबूत जमा किए, हम अपने प्रॉपर फोरम्स पे जाएंगे। मौलाना फजल रहमान को जो है वो कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी, तो कहें ना, ये आपके साथ पीटीआई के बंदे बैठे हैं, उनके तो मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी है। सिंध में कहा से उनका मैंडेट चोरी है जहाँ पर वो शोर शराबा कर रहे हैं? पहले कितनी दफ़ा सिंध में सीटें जीती हैं, कितनी सीटें जीती हैं? वो तो यहाँ पर मैंडेट चोरी करने की बात कर रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। तो खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट चोरी हुआ है तो या तो प्रॉपर फोरम पे जाएं, या जिनके साथ आजकल उनकी नई जो है वो दोस्ती बढ़ रही है, उनसे अपनी सीटें वापस मांग लें कि मेरी इतनी सीटें जीता, मुझे पहले वो दे दें, फिर आगे जाके जद्दोजहद करते हैं। लिहाजा पहले तो आप आपस में फैसला कर लेना कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। खैर, इनका अपना मसला है, हमने अपना जो है वो मसले को ठीक करना है। इंशाअल्लाह सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है 2 तारीख को, उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट आएंगे और फिर इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। सही। जुनैद अकबर खान साहब, वो मौलाना फजलुर रहमान जो इंदिया दे रहे हैं, आप लोग 6 अप्रैल को पहला जलसा करने जा रहे हैं और गालिबन 9 मई के बाद ये पहला जलसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने जा रहा है। आप लोग क्या एक बड़ी अवामी मुहिम की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ये वन ऑफ है, जलसा करेंगे घर चले जाएंगे, खुदा हाफिज़? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमने अभी शुरू किया, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम जलसे कर रहे हैं। तकरीबन स्वात में हो गया, खैबर में हो गया, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमारी है। और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद इंशाअल्लाह इसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि हमारे वोटर का हम पे काफ़ी प्रेशर है, हमारे सपोर्टर का प्रेशर है। उसने हमें ये वोट इसलिए दिया था कि हम अपनी उसकी खान के लिए बात करें और उसकी रहाई के लिए कुछ करें। तो हमने इस पे हर फोरम पे इंशाअल्लाह ताला इसमें शिद्दत लानी है, क्योंकि हम पे जो प्रेशर है और हमारी क़यादत अगर हमारे साथ नहीं होगी तो रियासत से क़यादत, मुझे लग रहा है कि जो प्रेशर है तो क़यादत रिप्लेस हो जाएगी। तो हमें जो है आगे जाना है और इसमें हर दिन के बाद इंशाअल्लाह आपको शिद्दत नज़र आएगी। सही। जुनैद अकबर साहब, बहुत वक्त ख़त्म हो गया। जहांगीर जदून साहब, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत कमीशन बनाने जा रही है, इस कमीशन के हवाले से जो फ़रीक हैं इस तमाम मामले में वो किस कदर मुतमईन होते हैं। बहरहाल इस मामले को अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचना है, उसके बग़ैर ये निज़ाम जो है वो आपको डगमगाता हुआ नज़र आता है। कार सरकार भी नहीं चल सकता और अदालती निज़ाम जो है वो भी तकरीबन मफलूज हो जाएगा। लेट्स सी कि ये चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। अब तक के लिए इतना, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।